श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ, और इसीलिए भगवान भोलेनाथ के भक्त पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं, व्रत धारण करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं, शिवरात्रि का व्रत करते हैं, सोमवार के व्रत करते हैं। मतलब जिस भी प्रकार से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं, अपनी भक्ति और अपनी भावना के अनुसार वो सभी कार्य शिव भक्त करते हैं। तो आज सोम प्रदोष है और आप सुनने वाले हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा और भगवान भोलेनाथ और उनके एक बहुत ही सीधे साधे भोले भाले भक्त की सच्ची कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 9 फरवरी की शाम को 7:25 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 10 फरवरी की शाम को 6:57 पर। तो व्रत हम धारण करेंगे सोम प्रदोष को यानी कि 10 फरवरी 2025 को, और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 10 फरवरी की शाम को 5:20 से शाम को 6:57 तक। जिस प्रकार से भगवान शिव का नाम भोलेनाथ है, उसी प्रकार से उनके भक्त भी बड़े भोले होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं। या यूं कह सकते हैं कि भगवान शिव को वही भक्त प्यारे होते हैं जो भोले भाले होते हैं, मासूम होते हैं और सच्चे होते हैं। ऐसी ही एक सच्ची कथा है शंकर नाम के एक अनाथ लड़के की। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक ही चीज जानता था कि उसे जीवित कैसे रहना है, शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना, बस इतना ही जानता था। अब एक दिन क्या हुआ कि वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने हुए एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। अब पहले तो उसने सोचा कि यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, लेकिन नहीं, यह एक प्राचीन मंदिर था। परंतु शंकर ने इस मंदिर को पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से चले नहीं गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते हुए देखा और उससे बात करने का फैसला किया। फिर शंकर ने उससे अपने मन में आए हुए जो सवाल थे वो पूछे। उसका पहला प्रश्न था कि इस इमारत को क्या कहा जाता है, लोग अपने साथ क्या लाते हैं, फिर इन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस चले जाते हैं। चीजों को साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता और मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर वह यह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके कई सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और भगवान शिव उन सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ये सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा कि यह शिवलिंग क्या चीज है और हमें क्या देता है। तब लड़के ने उसे बताया कि ये भगवान शिव हैं, इनसे हम जो भी मांगते हैं वो सब हमें दे देता है। हम सब ऐसा मानते हैं। इसके बाद उस लड़के ने कहा कि अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा, और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा कि एक पत्थर किसी को वो चीज कैसे दे सकता है जो कि वो चाहते हैं। इसलिए उसने उसका परीक्षण करने का सोचा और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा कि हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। इस प्रकार से उसने घोषणा की। अब अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी निराश हो गया था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था।
दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था, फिर भी उसने शिकार जारी रखा। अब जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला। अब क्योंकि उसने भगवान शिव से वादा किया था कि उसे जो भी शिकार मिलेगा उसमें से वो भगवान शिव को साझा करेगा, तो अपने वादे के मुताबिक वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। अब देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। भगवान से ऐसा बोलकर वह वहीं बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख लगी थी और नींद भी आ रही थी। जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो खरगोश को उसने मंदिर में ही छोड़ा और वहां से वापस वो जंगल आ गया। अगली सुबह जब लोग मंदिर में पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। ये यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? अब उन लोगों ने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर भगवान शिव से पूछने के लिए मंदिर गया और जब वो मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। अब क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। अब वहां पेड़ पर उसे काफी समय बिताना पड़ा और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से की ही नहीं गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उसी शिवलिंग पर गिर रहे थे। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया था और धीरे धीरे साथ साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना भी शुरू कर दिया था। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। अब उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे निशान कुमकुम से थे जो लोगों ने चढ़ाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। अब उसके अनुसार भगवान शिव काफी कष्ट में थे क्योंकि उनकी आंखों में कुछ कष्ट हो रहा था। उसने भी वो दुख महसूस किया। उसके मन में भगवान शिव के लिए काफी दुख हुआ। अब शंकर भगवान शिव की मदद करना चाहता था। उसने सोचा कि भगवान शिव यहाँ जंगल में अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते तब तक उन्हें भोजन भी नहीं मिलता है। और फिर शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भी देखा था, तो उसने मन में विचार किया कि प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वो कांप रहे हैं। उसने सोचा कि आखिरकार वह केवल पत्तियों से ही तो ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा कि मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या फिर दवा, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। अब शंकर ने सोचा कि भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि अब तो वो उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। अब तो वो तुरंत ही जंगल में गया और कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को लेकर आया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दे देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाएं। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। अब उसका दिल पवित्र था। उसने वहां शिव के हाथ में रखे हुए त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था। उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती से कहा कि इस भक्त शंकर ने अनजाने में ही शिवरात्रि पर उपवास किया और बेल के पत्तों से मेरी पूजा भी की है और ये साबित किया कि इसका दिल बहुत साफ है। मैं अपने इस भक्त पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने शंकर से कहा
कि तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि लोग मुझसे बहुत से वादे करते हैं, हर समय वादे करते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वो चीज़ मिल जाए जो उन्हें चाहिए, वो उनको भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा ही रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और ऐसा कहा जाता है कि तभी से लोग भगवान शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे, मतलब शिव शंकर, ऐसा भगवान शिव को कहा जाता है। भक्ति में सच्चाई, ईमानदारी, समर्पण और श्रद्धा भाव ये अत्यंत आवश्यक है। चाहे आप निष्काम भक्ति करें या सकाम भक्ति करें, भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिन्हें भौतिक सुखों की कामना है उन्हें भौतिक सुख भी देते हैं और जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। लेकिन बात तो तब हो जब हमसे कोई अनजाने में ही ऐसा शुभ कर्म हो जाए जिससे कि भगवान स्वयं ही प्रसन्न हो जाएं और फिर अपनी अविरल भक्ति हमें प्रदान कर दें, तो ये सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए शुभ कर्म करते रहिए। और कहा जाता है ना, न जाने कौन से गुण पर मुरारी रीझ जाते हैं, न जाने भक्तों की कौन सी बात भगवान को प्रिय लग जाती है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से जो भी मिलता था उसी से वह स्वयं का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पहली कथा समाप्त हुई और अगली कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। प्रदोष व्रत की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी नगर में एक बड़ा साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी शिव भक्ति के साथ मंदिर जाता था और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। पति पत्नी दोनों माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। तो उनकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव से अनुरोध करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने उस साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की बहुत खुशी हुई और न ही बहुत दुख हुआ, बल्कि वह पहले की ही भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था,
लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था और उसे ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी। इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु प्रदान किया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर हो माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिवजी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात्रि में भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार या सोम प्रदोष का व्रत धारण करता है या इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार के दिन जब भी प्रदोष का व्रत आता है इसे सोम प्रदोष कहा जाता है और शास्त्रों में सोम प्रदोष को महाप्रदोष कहा गया है। इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। आज प्रदोष काल में ही पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। सोम प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं, सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। बेलपत्र पर अगर आप आज के दिन राम 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 लिखकर 21 बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं और इसके बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। आज के दिन धतूरे का फल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से हर प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। दुख, दरिद्रता, गरीबी, रोग, व्याधि और शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है धतूरे का फल अर्पित करने से। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, सोम प्रदोष के दिन उन्हें धतूरे का पुष्प अर्पित करना चाहिए। सोम प्रदोष के दिन इत्र अर्पित करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। नौकरी और व्यापार में अगर परेशानी आ रही है, सरकारी नौकरी की कामना है, तो ऐसे में जल में आपको लाल चंदन डालकर शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। मन चाहे जीवन साथी की कामना हो या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो कच्चे दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। और अगर पति पत्नी में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है तो माता पार्वती की पूजा करते समय उन्हें सिंदूर अवश्य अर्पित करें और वही सिंदूर आप स्वयं प्रयोग करते हैं तो शीघ्र ही पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती, जो कि प्रदोष व्रत के दिन जरूर करनी चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा,
एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।